Assalamu alaikum, ladies and gents. So Daniyal is here. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ माई लास्ट डे इन दुबई और आज हमने सोचा कि कोई नई जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं जाने से पहले। सो हमारा प्लान ये था कि हम जो है वो फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स बुक टिल 11th मई। उससे पहले आप नहीं जा सकते, तो वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैं लास्ट ईयर भी आया था यहाँ पे, आपको पता है, एक्सपो 2020 के लिए, बट उस वक्त भी फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम ओपन नहीं हुआ था। मेरे जाने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ओपन हुआ था, तो लास्ट ईयर भी विज़िट नहीं कर सका था और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी विज़िट नहीं कर पा रहा। तो फिर हमने सोचा और कोई ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या विज़िट किया जाए। तो हमें 1-2 ऑप्शंस मिले थे, लाइक वी कैन गो टू बुर्ज अल अरब, और वो बुर्ज अल अरब पूरा हम देख सकते थे, 7 स्टार होटल। और दूसरा ऑप्शन था वी कैन गो टू ग्रीन प्लैनेट, और वहाँ जाके हम कुछ एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, रेन फॉरेस्ट वगैरह ये सब देख सकते हैं। तो हमने सोचा है ग्रीन प्लैनेट चलते हैं, दिस विल बी अ बिट डिफरेंट, और अभी नया बना है। तो हम ग्रीन प्लैनेट जा रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के क्या सीन्स हैं। ऑलराइट जी, तो फाइनली हम जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है #ग्रीन-प्लैनेट दुबई। सो वी आर राइट हियर, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, और मेरे साथ रोविन है और अंकित है, और अभी इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। और इस तरफ बाहर जो है कुछ कैफ़े टाइप बना हुआ है, एंड नाउ वी आर गोइंग कि हम टिकट्स यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। दिस इज़ द टिकट सेंटर, और फिर ये जो है ये एंट्रेंस है। सो लेट्स सी, टिकट ले लेते हैं यहाँ से। टिकट हमने ले लिया। टिकट वाज फॉर 180 dirhams एंड वी गॉट दिस बैन फॉर द एंट्री। और हम अंदर जाएंगे और फिर मैं आपको अंदर के सीन चेक कराता हूँ। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अंकित टू कम। ओके, तो अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही जो सबसे पहली चीज़ है वो फिश एक्वेरियम्स बने हुए हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के फिशेज़ हैं। फिर ये काफ़ी ऊपर का मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे से पुराने ट्रीज टाइप के बनाए हुए हैं, और एक पूरा अर्बन फॉरेस्ट वाला फीलर है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं कि और कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और क्या क्या हमें दिखता है। ये कुछ फिशेज़ हैं, और और ये मेरे साथ अंकित है, अंकित, एंड दिस इज रोविन। And Rowan is trying to, show the entire museum to his niece as well. So here it is. Oh, look at this parrot. Hello. ओके, अब हम यहाँ जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ अ बैट केव, और अंदर जो है वो काफ़ी सारे आई थिंक चमगादड़ वगैरह होंगे केव के अंदर। ओह हियर दे आर भाई। ओ ये रे, आई होप वी रिमेन सेफ, मतलब कुछ बोले ना हमें। काफ़ी थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। ओके, इस वक्त हम बैट केव के अंदर हैं। यहाँ काफ़ी सारे चमगादड़ आपको दिख रहे होंगे यहाँ वहाँ घूमते हुए, और अजीब सी एक स्मेल भी आ रही है आई थिंक, बिकॉज ये एक प्रॉपर आर्टिफिशियल इन्वायरमेमेंट बना के रखा है इन्होंने बैट्स के लिए। तो इस तरह का बना हुआ है। अभी कुछ ऊपर भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ बैठे हुए ऊपर। लेट्स लुक एट दिस। ओह सो ये देखें आप किस तरह से वो बैठे हुए, और वो देखिए, आई होप अब आपको दिख रहे होंगे सही है लाइट में। ये सारे बैठे हुए ऊपर वाले लेवल से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वो नीचे पीकॉक्स हैं, यहाँ पे भी कुछ पीकॉक्स हैं आई थिंक, वो बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, कैमरे में सही से दिख नहीं रहे, बट लेट्स सी आगे देखते हैं कि क्या क्या है। अभी जो है इस वक्त हम 4th फ्लोर पे हैं, और फिर यहाँ से लेवल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे हम। पहले 3rd फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 1st, फिर ग्राउंड फ्लोर। ये चेक करें हम। Right here. ऑलराइट जी, जो 4th फ्लोर है वो हमने बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया। जैसे आप एंटर होते हैं किसी ग्रीन प्लैनेट में, तो ये आपको सबसे पहले बोलते हैं टॉप फ्लोर पे जाएं आप 4th पे, और वहाँ से स्टार्ट करें। पहले 4th फ्लोर कवर करें, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, फिर ग्राउंड फ्लोर, और फिर बेसमेंट भी है।
तो 4th फ्लोर पे पैरेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, बहुत प्यारे, इतने खूबसूरत परिंदे मैंने तो कभी नहीं देखे, मतलब इतने प्यारे बर्ड्स ना, आई हैव नेवर सीन देम बिफोर। और ख़ासतौर पे वो कोला और वो जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, दे आर सो क्यूट। बस एक चीज़ का थोड़ा अफसोस है कि टच करना अलाउ नहीं है, तो मैं उनको टच नहीं कर सकता। अगर मैं उनको टच भी कर पाता तो बहुत ही अमेजिंग हो जाता। आई थिंक बच्चों के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस, और आई थिंक इतने पैसे में सही है, जबकि अभी हमने सिर्फ 1 फ्लोर देखा है। अच्छा, शायद कुछ लोग बोलेंगे कि अर्बन फॉरेस्ट बना लिया तो कौन सी बड़ी बात है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दुबई में कोई अर्बन फॉरेस्ट है नहीं, दुबई में कोई ऐसा फॉरेस्ट नहीं है। तो इन्होंने ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया है ताकि ये जो है बच्चे ये भी एक्सपीरियंस कर सकें और उनको पता होगा दुनिया में किस किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। तो रादर देन नहीं है आपके पास तो उसकी वजह उनको किसी और कंट्री में जाना पड़े, इन्होंने खुद ही यहाँ बना दिया, वो यहीं पे आके सब देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्रीचर्स देख सकते हैं जो आपको नेचुरल फॉरेस्ट में तो देखने को मिलेंगे भी, तो वो बहुत दूर दूर होंगे। यहाँ तो मैंने देखा मतलब परिंदे बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं ना, सर पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, वो चमगादड़ बिल्कुल मुंह पे आ रहे हैं मेरे। बट इतना वेल ट्रेन किया हुआ है इन्होंने कि कोई भी आपको, चाहे वो बर्ड हो चाहे एनिमल हो, आपको वो जो है हर्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज़ अमेजिंग। अब फर्दर दूसरे फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन्स हैं। एनिमल मैंने आपको दिखाया था वो ये जो है रिंग टेल लेमोर्स हैं, जो स्टार्ट में था बहुत क्यूट। मैंने उसके बाद एक सेल्फी भी लिया जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। और अब हम जो है वो आगे चलते हैं। लुक एट देम हाउ क्यूट दे आर। मतलब दिस इज़ अमेजिंग। जो मतलब ब्यूटी है ना, इन्होंने सारी एक जगह पे कवर कर ली मुझे लगता है एनिमल्स की। अच्छा, वो जो मैं आपको बोला था ना कि दुबई में कोई अर्बन फॉरेस्ट है नहीं, लेकिन उन्होंने यही बना दिया। उसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ। ये पूरा अर्बन फॉरेस्ट बनाया है जहाँ सारे एनिमल्स हैं, इनको एक आर्टिफिशियल प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया है जहाँ पे ये रह सकते हैं आराम से और एंजॉय कर रहे हैं। और यहीं पे अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखें खिड़की से बाहर, तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है, पूरा डेजर्ट है। तो दिस इज़ अमेजिंग भाई, क्या काम कर रहे हैं ये लोग। ओके तो यहाँ भी इनकी भी डिटेल्स लिखी हुई जो हमने देखे थे। टोकून वो ये हैं और बारबेट्स हैं, और ये इनकी लिखी हुई है कि कौन कौन सी काइंड्स हैं। टोको टोकून टुकैन, ये कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनकी फुल डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। विच स्नेक इज इट? Rainbow boa. रेम्बो बो। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये एक सांप भी है, रेम्बो बो, और ये बोल रहे हैं कि इसको आप टच भी कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स को टच करना अलाउ नहीं था, बट ही सेड सिर्फ 2 फिंगर से आप हल्का टच कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना कोई स्मूथ स्किन है ना, ऐसा स्लिपरी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप रियल लेदर को टच कर रहे हो। और ये इसका फेस है, लुक एट हिम, क्रेजी मैन, चेक हिम आउट। तो जो थोड़ा खारिश वारिश में दिखी है अपनी, बट ये भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है मुझे। उसके बाद ये इन्होंने कुछ स्पीशीज़ हैं जिनको कवर करके यहाँ रखा हुआ है, और ये वैसे ही एक पैरेट यहाँ पे भी है। ये भी थोड़े बिजी लग रहे हैं अपनी ग्रूमिंग सेशन में ही। ओह फारिग हो गए भाई, ओह नहीं दोबारा करनी है। यहाँ पे अभी मैं आपको एक फ्रॉग दिखाता हूँ विच इज़ रियली क्यूट, और ये किस तरह से चिपका हुआ है। ये चेक करें आप, ये गोल्डन गीको है। लुक एट दिस, फुल छोटा सा ड्रैगन है ये एक किस्म का। और फिर ये अगले इसके अंदर जो है वो ये देखें पॉइजनस फ्रॉग। इस तरह का आपने कभी फ्रॉग पहले देखा ही नहीं होगा। ये देखें बैठा हुआ जो है बोल के अंदर। तो ये चेक करें, ये बबल बी फ्रॉग्स हैं, मतलब एकदम बीज के टाइप के लग रहे हैं, उनके ऊपर बबल से बने हुए हैं येलो कलर के। अच्छा जी, ये अमेज़न मिल्क फ्रॉग है, कुछ ऐसा सा दिखता है ये इसका नेम प्लेट लगा हुआ है। मैक्सिकन रेड स्पाइडर टाइप की चेक करें आप, बहुत ही कोई क्रेजी लग रही है यार। ऑलराइट जी, तो सेकंड फ्लोर भी हमने कवर कर लिया, आई मीन लाइक थर्ड फ्लोर हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमें स्नेक दिखा है, काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीशीज़ दिखे हैं, फ्रॉग्स की बहुत सारी सी टाइप दिखी हैं, कुछ लिजर्ड्स दिखी हैं, और कुछ स्पाइडर्स वगैरह दिखी हैं जो डिफरेंट तरह की थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम नीचे जा रहे हैं यही स्टेयर्स से, और अगला फ्लोर देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यार ये इतने क्यूट लग रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है बस टच कर लूँ, प्यार करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली टच करना यहाँ पे मना है। लकीली वो सिर्फ स्नेक को उन्होंने टच करना हमें अलाउ कर दिया था, तो मैंने टच कर लिया था।
बट वैसे यहाँ पे टच करना मना है, बट दे आर वेरी क्यूट यार, बहुत प्यारे हैं। ये चेक करें, ओहो क्यूटनेस की हद है, मतलब ओहो क्यूट। इसके बाद ये ऊपर भी कुछ मंकीज हैं, अगर आपको यहाँ से दिख रहे हो, बट ये काफ़ी ऊपर हैं तो वो इतना दिख नहीं पा रहे हमें, बट यहाँ काफ़ी सारे मंकीज वगैरह हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा मैं सही से। This one named Victoria, but this one is a male. Oh. You see the ring? The right side, the face is a male. Oh. This one is a territorial. Alright? Alright. And guys, do you want to hold the cute cockroach in your hand? Yeah, sure. Alright. So please show me your hand. You're gonna be first, alright. Okay, So look at this. Uh-huh. If you touch their bum, they're gonna walk. Oh, Yes. amazing. Touch their head. Stop. Oh, that's cool. तो ये बता रहे हैं जो कीड़ा है भाई, इसकी जब आप बैक साइड पे टच करते हैं तो ये आगे को जाने लगता है, और जब इसके हेड पे टच करें तो ये वहीं रुक जाता है, चलना बंद कर देता है। तो ये काफ़ी अमेजिंग एक है। और ये अभी जो ट्रिकोलिस दिखाया था, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ पीकॉक, और ये एक मेल है और काफ़ी प्यारा है। अच्छा जी, ये स्कॉर्पियो इन्होंने बताया सबसे डेंजरस स्कॉर्पियो पूरी दुनिया में और सबसे बड़ा है। ओके जी, अब मैं अंदर जा रहा हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। मैं वहाँ से जाके निकलूँगा, आप देख सकते हो, जाऊँगा। और ये आप चेक करें, ओह मैन व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है ये, ओह इज रियली एंग्री। ओके, ये कैमन लिजर्ड है जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट होती है इनकी कैटेगरी के अंदर। You need some help? Oh, there are so many. Alright भाई, ये बंदर चेक करें आप, कितने प्यारे हैं, मतलब सही है, थोड़े मुझे शक्ल से थोड़े हॉरिबल लगे, बट फुल एक्टिव है भाई, चार्ज हुए हैं। तो ये चेक करें आप, ब्लैक बनी है एक, और साइज चेक करें आप कितना बड़ा है और इतना क्यूट लग रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है ऐसे ऐसे करके प्यार कर लूँ, बट एक्चुअली टच करना अलाउ नहीं है। ओके जी, एक और फ्लोर हमने कवर कर लिया। इस फ्लोर पे ज़्यादातर पॉइजनस एनिमल थे, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियोज और स्पाइडर, स्नेक्स, इस तरह के सारे रेप्टाइल्स वगैरह थे। और अब हम जो है वो अगले फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, और चेक दिस आउट, अब हम यहाँ से बस चलते हैं। अच्छा, ये चेक करें, अभी जो टोल पे है ये हमारा टूर गाइड बन गया है, हर जगह हमारे साथ साथ जा रहा है और हमें लेके जा रहा है कि भाई क्या क्या देखना है, कौन कौन से टूर पे क्या है। इन्होंने अभी बताया है कि यहाँ पे ये देखें इतने बड़े बड़े से बैट्स भी हैं, ज़्यादा टूरिस्ट मिस कर देते हैं बिकॉज ये पूरा दिन बैठे रहते हैं और ये सिर्फ रात में फ्लाई करते हैं। साइज चेक करें आप इनका, ना क्रेजी है। हाँ, नाउ ये चेक करें आप, शॉर्ट बीक, और ये हैं कहाँ वो देखें, एक वो रहा कोने में छुपा हुआ है, एक ये कोने में छुपा हुआ है। सब चीज़ें जो है ना यहाँ दिन में हाइड हुई हुई हैं, आई थिंक शाम में ही निकलते होंगे ये। Dragon, lizard dragon. Yeah, it's a kind of lizard. टूरिस्ट को देखें भाई, फुल चिल कर रहे हैं यहाँ पे, अपना बैठे हुए हैं सुकून से अकेले, हिल भी नहीं रहा। अच्छा शुक्र है कुछ मूवमेंट करके दिखा दिए भाई। एक्चुअली दे आर नॉट वेल, इसलिए इनको अलग से रखा हुआ है। अच्छा जी, हम वापस वहीं आ गए हैं जो मेन एंट्रेंस थी हमारी, और ये अब इस तरफ को जो रास्ता है वो बेसमेंट पे जा रहा है।
तो लेट्स गो टुवर्ड्स द बेसमेंट। क्रीचर्स ऑफ द नाइट है नीचे बेसिकली ज़्यादातर, इसलिए उनको बेसमेंट में रखा गया। और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। एशियन फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस हैं और ये स्कॉर्पियंस की अच्छी बात ये देखें यूवी लाइट में कैसे ग्लो कर रही है। देखें इधर फुल अंधेरा है लेकिन ये देखें कैसे ग्लो कर रहा है। मैं आपको दूर से शॉट दिखाऊँ, शीशे की वजह से शायद इतना क्लियर दिख नहीं रहा, बट ये हमें जो है काफ़ी ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं यूवी लाइट के अंदर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ वो वाले क्रीचर्स हैं जो रात में रहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने सिर्फ रेड लाइट लगा के काफ़ी अंधेरा किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी फुल छुपे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे ये देखें हर जगह आपको ये पूरा खाली दिख रहा होगा, और ये सब यहाँ देखें प्लांट के पीछे छुप के बैठ गए हैं। यहाँ पे कोई 3-4 हैं लेकिन ये सब छुप के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ जाते हैं, ये देखें यार, ये देखें ये आउल बैठा हुआ है वहाँ पे और कैसा फिट लग रहा है। जो बच्चे हैं ये इनको फीड करने के लिए आए हैं एनिमल्स को अंदर, और अभी ये इनको फीड करेंगे। और ये देखें तो ये देखें आउल बैठा हुआ है। You want to set the food down? Yes. The food down. Yes. And can we get that food bowl in that food dish? Oh, was nehmt ihr denn so? Нет, пусть ест. और जी, तो बेसमेंट से जैसे आप बाहर निकलते हैं दोबारा एक स्टोर आ जाता है जहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, स्टफ टॉयज़ के, जो आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर किचन है जो आप एज अ सोवेनियर लेके जा सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं लोगों को। और जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि हमने रोवन ने इनसे पूछा कि जो एनिमल्स आपने रात में रखे हुए हैं मूव तो कर नहीं रहे, ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं, तो क्या ये चलते नहीं हैं या मूवमेंट नहीं करते? तो उन्होंने बोला करते हैं, इनका बाय नेचर ही ऐसा हैबिट होता है कि ये मगरिब तक मूव नहीं करते और हर जगह बैठे होते हैं। जैसे ही मगरिब के बाद ये उधर ही मूव करना शुरू हो जाते हैं और अपनी सब चीज़ों में लग जाते हैं। एंड दे आर वेरी एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर एक थंडरस्टॉर्म का शो हो रहा है, हम वहाँ जाके वो शो चेक करें। अच्छा भाई, हम थंडरस्टॉर्म शो के लिए ऊपर आ गए थे। वो ये रहा, इन्होंने कुछ बारिश सी कर दी है, थंडर्स की आवाज़ आ रही है, कुछ फ्लैश लाइट्स आ रही हैं। और इसमें अब आपको चेक करना है कि परिंदे कैसे चेंज हो जाते हैं जब ये सब होता है, वो किस तरह से हाइड होने लगते हैं दरख्तों के पीछे, और वो किस तरह से उनका जो है एनवायरनमेंट डिफरेंट हो जाता है। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि ये देखें, ये ज़्यादातर जितने बोर्ड रहते अब बोर्ड नहीं रहे हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ बैठ गया है आके। और सब जितने परिंदे, अगर ऊपर मैं आपको ट्री पे दिखाता हूँ, वो देखें आप सब बैठ रहे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं बारिश से बचने की। तो ये जो है एक्चुअल हैबिटेट दिखाया है कि अगर जो बारिश वगैरह हो जाती है तो परिंदे किस तरह से चीज़ें चेंज कर लेते हैं। टूर जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम वापस बाहर आके एक बैठ गए कैफ़े में, थोड़ा पानी वानी पियेंगे, फिर हम जा रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है, आप लाइक 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा कवर कर लेते हैं। स्टॉर्म शो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड लगा, मुझे लगा काफ़ी अच्छा होगा, कुछ इतना खास नहीं था। पानी का फ्लो थोड़ा तेज़ हो गया था, थोड़ी आवाज़ और थोड़ा फ्लैश ऐड हो गया था, बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और पैसे भी सही हैं, मुझे लगा वैसे थोड़ा और सस्ता होता, मतलब 100 दिरहम तक का टिकट हो तो सही है, 160 थोड़ा ज़्यादा लगा है मुझे। बट ऑब्वियसली जितने अच्छे क्रीचर्स उन्होंने रखे हैं और ला के रखा, और मेंटेनेंस वगैरह भी काफ़ी महंगी होती होगी, तो इस लिहाज से अच्छा ही है। और दुबई में भाई सस्ता कुछ है भी नहीं, सब चीज़ें महंगी हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया। आई मस्ट रिकमेंड यू, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं दुबई में तो चेक कर लें। एंड स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली और चिल्ड्रन, फिर तो ज़रूर आए यहाँ पे, इट्स मस्ट विजिट प्लेस। दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी फर्दर अब मैंने वापस जल्दी से आना है अपने होटल, वहाँ से अपना लगेज लेना और फिर मेरी फ़्लाइट है, फिर मैं वहाँ जाता हूँ। तो अगर बाकी बातें करेंगे तो वो हम बैठ के करते हैं एयरपोर्ट पे। अदरवाइज़ तब तक के लिए दैट्स इट। और अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके बता दें आपको कौन सा क्रीचर सबसे अच्छा लगा है यहाँ पे, और सबसे क्यूट क्या चीज़ आपको लगी है। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको एनिमल बर्ड्स वगैरह पसंद है। शेयर इट विद द एनिमल लवर बर्ड लवर्स। जी, मैं आपको नीचे से बिल्डिंग चेक करा देता हूँ। मेरा हॉस्टल जो है वो इस बिल्डिंग में था, और ये बिल्डिंग ऐसी दिखती है, और इसके नीचे ऐसा प्यारा सा कंपाउंड बना हुआ है जहाँ लोग शाम में आके फुल एंजॉय कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ।
इसके बैक साइड पे पूरे जो मैंने आपको हॉस्टल से दिखाया था दिखता है, और ये जो है फ्रंट साइड है, यहाँ से आप इंटर होते हैं बिल्डिंग के अंदर। मेट्रो लेके यहाँ गया था एयरपोर्ट पे, और अब बस चेक इन कर रहा हूँ। फ्लाइट में से 2 ही घंटे रह गए, तो टाइम इतना नहीं है। लेट्स गो। तो मैं जो हूँ एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, थोड़ा ही टाइम रहता है फ्लाइट में। अभी मैं मरहबा लाउंज में आ गया हूँ ताकि थोड़ा बहुत कुछ खा पी लूँ, थोड़ा चिल करूँ यहाँ पे, फ़ोन थोड़ा चार्ज कर लूँ। उसके बाद फिर मैं फ़्लाइट के लिए चेक इन करूँगा। एमिरेट्स की फ़्लाइट है, लेट्स सी कैसी आती है। एमिरेट्स से अच्छी जाती है हमेशा। थोड़ा आपको यहाँ का लुक एंड फील मैं चेक करा देता हूँ। तो मरहबा लाउंज का ऐसा सीन है, यहाँ से ये प्लेन वगैरह दिख रहा है। ये मैंने कुछ खाने को ले लिया है, और फिर यहाँ बार बना हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह बना हुआ है, और LED वगैरह लगी हुई है। दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। So right now I'm just boarding to Emirates flight and see who I met in my flight. Assalamu alaikum, ladies and gents. So Daniyal is here, and we are going to Karachi. We are going back to the city of biryani. Yeah, exactly. Biryani, there's something called biryani. And outside Karachi, it's biryani. Very strong statement. I'm sorry for that, but yeah. All right. Thank you so much, Daniyal. Thank you very much. Assalamu alaikum.